अपने राज की जिंदगी मांग रही हूँ और उसकी हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ये ले, तेरी हैसियत और तेरे रहन सहन से बहुत ज्यादा मोल है इसका। ले। ये आप क्या कर रहे हैं? फिजूल दिखावा मत कर। लो इसे, दिखलाओ। खरा सोना है ये, लाखों में कीमत है इसकी। एक साथ लाखों रुपए तूने पूरी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा और ना ही इस जन्म में देखेगी। राज को छोड़ने की बहुत बड़ी कीमत है ये। राज, रुक जाओ, कहीं मत जाओ। देखो चाचा जी मेरी बात सुनिए। चाचा जी प्लीज मेरी बात। भाई रोको उसको। भैया क्या कर रहे हैं? भैया कहीं नहीं जा रहा। भैया राज, अरे भाइयों, राज। ये लौटाने आई थी। घाट में पंडित जी मिले थे अपन को। उन्होंने जी मैंने रात से वादा किया था कि उसकी हर मुसीबत में उसके सामने ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, और ये कभी नहीं सोचा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत तो मैं ही आप लोगों की मुश्किल दूर कर देती हूँ, राज की जिंदगी से दूर जाकर। आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं दोबारा राज की जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। पूर्णिमा, पूर्णिमा, राज की जिंदगी में ग्रहण लगा के बैठी है तू। काली छपा, काला साया, बुरी नजर है तू, बुरी नजर। तू चाहती है ना कि राज की जिंदगी से सारी तकलीफें दूर हो जाएं, तो दूर हो जा मेरे राज से। पूर्णिमा कहाँ जा रही हो तुम? पूर्णिमा, राज, पूर्णिमा। राज, रुक। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? पूर्णिमा, राज तू अंदर चल। जरूर आपने कुछ कहा उसे, कुछ सुना दिया होगा इसलिए वो रुक नहीं रही है। राज तू अंदर चल। पूर्णिमा, मैं पूर्णिमा से बात किए बिना नहीं जाऊंगा। सुना नहीं रजनीश, तेरी माँ ने क्या कहा? अंदर जाओ। छोटा बच्चा नहीं हूं पापा जो ऐसे जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ। राज, 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 राज मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, मत जा। राज, राज रुक जा। राज मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, भूल जा उस माड़ी को, उसके पीछे मत जा। तू जो बोलेगा मैं करूंगी। तू मैं सच बोल रही, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। राज तू मत जा। मेरी बात सुनिए, प्लीज ऐसा मत करिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक बार पूर्णिमा से बात करने दीजिए, एक बार मिलने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। प्रॉमिस। राज, पूर्णिमा, पूर्णिमा।
राज की जिंदगी में काला साया अपन है। कभी नहीं सोचा था आपको कुछ ना हो, इसलिए अपन को आपसे दूर जाना होगा राज। महाकाल, आप अब तक सिर्फ आधे अधूरे दृश्य दिखा रहे हैं। राज की जिंदगी में किसी भी वक्त प्रलय आ सकता है, उससे बचने की उपाय आप ही दे सकते हैं शंभुनाथ। कोई तो संकेत दीजिए महाकाल। कृष्ण कुंडली ने जवाब दे दिया। हेलो, सूर्य निवास, कमरा नंबर 205। कॉल जल्दी कनेक्ट करिए मेरी। उधर चले गए साहब? कहाँ? पता नहीं, कमरा खाली करके चले गए। क्या? एक सेकंड, शायद गलतफहमी हो रही है आपको। पूर्णिमा अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ उसी कमरे में थे। जी साहब, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। एक आदमी आए थे उन्हें लेने के लिए। कौन? मैं मुरली। तुझे क्या लगा मुझे अंदर करवा के बाहर मेरी पूर्णिमा के साथ मजे करेगा तू? देख मुरली, देखेगा तो अब तू मेरी बारात। ये दुल्हन तो जाएगी अब दूल्हे राजा के साथ। मुरली! बाबूजी हमेशा चाहते थे इस घर के बड़े बेटे होने के नाते परिवार के मुखिया का फर्ज निभाऊं मैं। अब जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है बाबूजी। जिस निष्ठा से आपने रघुवंशी खानदान की परंपरा को निभाया है, मैं गुरुराज सिंह वचन देता हूं रघुवंशी परिवार की मर्यादा पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। और जो रीति रिवाज आपने सिखाए उसे पूरा परिवार मानेगा। तुम्हारे माथे पर ये शिकन कैसी सुमित्रा? बुरे ग्रहों का साया है मेरे राज पे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आने वाली अनहोनी से उससे कैसे दूर रखूं। शादी करा दो राज की। मैं तुझसे ब्याह करूंगी। ऐसा तूने राज को फोन पे बोला, लेकिन मैं तुझसे कभी भी ब्याह नहीं करूंगी मुरली। अपन से दूर रहना मुरली। अरे जब इतने पास खड़ी है तो तेरे से दूर कैसे रह सकता हूँ मैं? और कितना झूठ बोलना पड़ेगा तेरे लिए मुझे? ये ऐसा पहला झूठ होगा जिसका पाप तेरे सर पे कभी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि ये झूठ राज के भलाई के लिए है। इसलिए कह रही हूं अपन से दूर रहना। आइंदा से अपने नजदीक आने की कोशिश भी की ना तो फिर से जेल में होगा तू, समझा? चल माई, चल रती। आइंदा से किसी भी मोड़ी के साथ जबरन ब्याह करने की जुर्रत मत करना मुरली, नहीं तो ये जेबर जंजीर बन जाते हैं। और वैसे भी जो औरत के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं ना, उन्हें महाकाल कभी माफ नहीं करते। ये बात हमेशा याद रखना।
महादेव ने स्वयं मुझे राज पे बने खतरे से बचने का हल बताया। उसके विवाह के बाद उसके ग्रह उसके पत्नी के ग्रह से मिलकर बदल जाएंगे और उसके बाद उस पर आने वाली हर मुसीबत टल जाएगी। राज के बुरे वक्त को बदलने के लिए उसके नक्षत्र को बदलना पड़ेगा सुमित्रा। माफ कर दीजिए, ये बताना बहुत जरूरी था। राज की जिंदगी का सवाल है, इसलिए घर तक चली आई। चली जाती हूँ। माफ करना राज, इसे बिना बोले मुरली से झूठ बुलवाकर जाना पड़ रहा है। अगर आपको अपन की वजह से कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखेगा तो अब तू मेरी बारात, ये दुल्हन तो जाएगी अब दूल्हे राजा के साथ। पूर्णिमा मुरली के साथ चली गई। बस तुम्हारे साथ की जरूरत है मुझे, निभाओगे ना मेरे साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है। जाके देखता हूं मैं। इस कंगाल को आपने कर दिया माला माल, अब मुरली बिछाएगा अपना जाल। समझो काम हो गया सेठ जी। राज पूर्णिमा को तो क्या, उसका नामो निशान भी नहीं ढूंढ पाएगा। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। जी सेठ जी। राज, तू कहीं नहीं जाएगा। चल चल के जल्दी से तैयार हो जा, साइना उसके परिवार के साथ आने वाली है। क्यों? क्योंकि तेरी सगाई है राज आज, और कल ब्याह। एक सेकंड, मुझसे बिना पूछे आपने मेरी सगाई और शादी तय भी कर दी। मैं दद्दू को गुजरे राज, आज अगर बाबूजी जिंदा होते ना तो वो भी यही चाहते कि तेरा ब्याह हो जाए, तेरा घर बस जाए और तेरे सर पे आई हुई सारी बलाएं टल जाए। राज नहीं माँ, अगर टालना है तो इस सगाई को, इस शादी को टालना है। तेरे ग्रह तभी बदलेंगे जब तेरे ग्रह ना साइना के साथ जुड़ेंगे, नहीं तो एक और अनहोनी। नहीं नहीं, देख मुझे कोई बहस नहीं करनी है तुझसे। जा जल्दी से, जा दर्जा के तैयार हो जा। ना तो मैं किसी के लिए तैयार होने वाला हूँ आज, और ना मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जा रहा हूँ माँ। हाय, आज तो दिन में ही पूर्णिमा का चांद दिख गया। कहा था ना तुझे, दूर रहे अपन से। दूर तो तेरे मजनू को रखना है तुझसे, ढूंढ रहा है तुझे सब जगह। राज अपन को ढूंढ रहे। हाँ, जब तक उसका परिवार उसका ब्याह नहीं करा देता तब तक तुझे कहीं छुपा के रखने की जिम्मेदारी मेरी। चल। राज का ब्याह? मैं खुद छुपने की जगह ढूंढ लूंगी, तू जा यहाँ से। मुझे ये सब करने का शौक नहीं है, तेरे राज के लिए कर रहा हूँ। चल अब। तुम कहीं नहीं जाओगे रजनीश। हमारा नहीं तो कम से कम अपने स्वर्गवासी दद्दू का ही मान रख लो। ये मान सम्मान आपकी रोक टोक है पापा, पर मेरे दिल में दद्दू के लिए क्या इज्जत वो मैं जानता हूँ। मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, लेकिन मैं गुरुराज हरिबोल रघुवंशी ये साबित करके रहूंगा, रघुवंशी खानदान की मान मर्यादा की सीमा को लांघने की इजाजत किसी को नहीं। सुमित्रा, ये हमारा बेटा है, ये इतना स्वार्थी कब से हो गया? सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा। मैं सबके बारे में सोच के बात कर रहा हूँ पापा।
इस शादी से ना तो मैं खुश रहूंगा और ना ही शाइना। और मेरी खुशी का क्या राज? अगर तेरा ब्याह नहीं हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी। आप चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं ना? ठीक है, कर लूंगा, लेकिन शाइना से नहीं, पूर्णिमा से। मुरली, ऐसी जगह क्यों लेकर आया अपन को तू? क्योंकि यहाँ तेरा वो राज नहीं आ सकता। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं माई और रति को लेकर शहर से बाहर जा रही हूँ। रात चाहकर भी अपन को नहीं ढूंढ पाएंगे। चल माई, चल रति। हाथ छोड़ अपन का। छोड़ ही तो नहीं सकता तुझे मैं। क्या कहा तूने राज? फिर से बोल। रघुवंशी अपनी बातों के लिए जाने चाहते हैं माँ। सही कह रहा ना पापा? एक वादा मैंने भी किया माँ, पूर्णिमा से, कि मैं शादी उसी से करूंगा, और ये वादा बाखूबी निभाऊंगा मैं। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए माँ। उसे समझिए, मुझे समझिए, हम दोनों को सिर्फ और सिर्फ आप सबका आशीर्वाद चाहिए, जो इस जन्म में मुमकिन नहीं रजनीश। बेटा, तूने मेरी मौड़ी को माफ कर दिया ना? ब्याह करेगा ना मेरी मौड़ी के साथ? हाँ, इस बार है ना, सीधा मंदिर ले जाकर के ब्याह कर लेना। ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ही ना है। तुम लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो? ये सोचकर कि माई और बेटी में से कौन ज्यादा बेवकूफ है। तो समझ क्यों नहीं रहा है? माँ प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। पूर्णिमा और मेरे प्यार को अपना लीजिए। आप क्यों नहीं समझ रही इतनी सी बात को मेरी? राज तो राज, अरे मुरली इस्तेमाल की हुई चीजों को फेंक देता है, और तेरी छोरी ब्याह क्या थूकने लायक भी नहीं है। पर सूद समेत अपने नुकसान की भरपाई करूंगा तुझसे। अब तू उसी के साथ जाएगी जिसके साथ मैंने तेरा सौदा पक्का किया है। रास्ते में है तेरा खरीदार। यहां से भागने की सोचना भी मत। और एक बार सेठ आ गया और तुझे ले गया, फिर तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा था तूने पूर्णिमा। भेड़ के भेष में भेड़िया है ये। क्या बोली बुढ़िया?